हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 20 मिलकर खाएं। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1 क उपरोक्त चित्र में कौन सी परिस्थिति दर्शाई गई है। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कक्षा का चित्र दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे मिलजुल कर खाना खा रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चित्र में कक्षा के अंदर सभी बच्चे मिलकर खाना खा रहे हैं, शायद आधी छुट्टी के समय लंच पार्टी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न, क्या आपने अपने विद्यालय में ऐसा किया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, मैंने भी कई बार अपने दोस्तों के साथ विद्यालय में लंच पार्टी की है। अगर आपने नहीं की है तो आप नहीं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए ढांचे का नाम बताइए। तो बच्चों इस चित्र में जो ढांचा दिखाया गया है इसे कहते हैं भेला घर। यह घास और बांस से बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उपरोक्त चित्र में किस नृत्य शैली को दर्शाया गया है वह यह किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ हम लिखेंगे उपरोक्त चित्र में बिहू नृत्य शैली को दर्शाया गया है तथा यह असम राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, आप कौन कौन से त्योहार अन्य परिवारों के साथ मिलकर मनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप स्वयं उत्तर लिखेंगे कि आप कौन कौन से त्यौहार अन्य परिवारों के साथ मिलकर मनाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस जैसे त्यौहार अन्य परिवारों के साथ मिलकर मनाए जाते हैं। प्रश्न 5, क मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है जिसे देशव्यापी बच्चों के पोषण संबंधी दृष्टिकोण में सुधार के लिए बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, क्या आपने कभी अपने मित्रों के साथ अपना खाना बांटकर खाया है। तो बच्चों आप यहाँ उत्तर स्वयं लिखेंगे। यदि आपने अपने मित्रों के साथ खाना बांटकर खाया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाँ, मैंने कई बार अपने मित्रों के साथ खाना बांटकर खाया है, जैसे आधी छुट्टी के समय, पिकनिक पर या जब कभी कोई त्यौहार स्कूल में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य के बारे में एक विश्व प्रसिद्ध कहावत है, स्वास्थ्य अमूल्य धन है। एक स्वस्थ शरीर को शरीर की समग्र क्षमता के रूप में अच्छी तरह से कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें सभी व्यक्तियों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल है। जब कोई अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है तो वह खुशी की कुंजी खोलता है। तो बच्चों आज जीवन कौशल में आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है अच्छा स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे नियमित रूप से पानी पीना, स्वस्थ भोजन करना, व्यायाम करना, तनाव को कम करना और समय पर सोना। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर में रोगों का अभाव न होकर एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ छात्रों के लिए कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न 1, 5 ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं जो आपको खाने चाहिए और 5 ऐसे जिन्हें आपको स्वस्थ रहने के लिए खाने से बचना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप एक तालिका बना सकते हैं जिसमें आप उन वस्तुओं को लिखेंगे जो खाना चाहिए और दूसरे बॉक्स में उन वस्तुओं को जो नहीं खाना चाहिए। तो खाना चाहिए में हम लिख सकते हैं सेब, आम, संतरा, गाजर, मूली, टमाटर इत्यादि। अर्थात हमें फल और सब्जियां अपने खाने में खानी चाहिए। नहीं खाना चाहिए में हम लिख सकते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, चिप्स, चाउमीन, पैटीज़ एक्सेट्रा। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 2, समय में परिवर्तन के साथ हमारे खाने की आदतों में भी बदलाव आया है। इस बदलाव के बारे में अपने दादा दादी या माता पिता के साथ चर्चा करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने दादा दादी या माता पिता के साथ चर्चा करनी है कि समय के साथ हमारे खाने में क्या बदलाव आया है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पुराने समय में लोग हरी साग सब्जियां व फल उगाकर खाते थे जो कि पौष्टिक होता था, लेकिन अब के लोग जंक फूड, तला हुआ भोजन खाते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। पुराने समय में लोग समय पर भोजन किया करते थे, जबकि आजकल लोग अधिक भागदौड़ एवं कार्यों के कारण समय पर भोजन नहीं कर पाते, जिसका उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, किसी भी व्यायाम या किसी भी योगासन का प्रदर्शन करते हुए खुद का एक छोटा वीडियो बनाएं और अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपना एक वीडियो बनवाना है जिसमें आप व्यायाम या कोई योगासन करते हुए वीडियो बनाकर अपने कक्षा अध्यापक को भेजेंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खाना पीना। अपने खाने में हरी सब्जियां शामिल करें, जैसे घिया, फली, टिंडे आदि। गतिविधि। अपने घर के पौधों में पानी दीजिए। खेल। अपने परिवार के सदस्यों के साथ लूडो खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।